जनपद पिथौरागढ़ में मुंशियारी से दिल्ली को वापस लौट रही एक वर्ना कार सोमवार को दोपहर 12:15 बजे बंदरलीमा के निकट 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कार खाई में गिरने की सूचना स्थानीय लोगों ने कनालीछीना के थाना प्रभारी जावेद हसन को दी। मौके पर पहुंचे जावेद हसन ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को खाई से बाहर निकाला। घायलों की पहचान यश पुत्र अमरेश उम्र 28 वर्ष निवासी आनंद विहार दिल्ली तथा गीता राजपुर पुत्री सुमंत राजपूत उम्र 26 वर्ष निवासी आनंद विहार दिल्ली के रूप में हुई। यश को हल्की चोटें हैं जबकि गीता को गंभीर चोट आई है। उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया है। थाना प्रभारी जावेद हसन ने बताया कि दिल्ली निवासी यह लोग 2 गाड़ियों से एक विवाह समारोह में शामिल होने मुंशियारी आए थे और विवाह संपन्न होने के बाद सोमवार को वापस लौट रहे थे। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े गए अभ्यर्थियों के बरी होने के मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फिर हाईकोर्ट पहुंचा है। आयोग ने पुनर्विचार याचिका दायर की है जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। बताते चले कि दरअसल 2020 में हुई परीक्षा के दौरान जो उम्मीदवार ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े गए थे वह बाद में हाईकोर्ट में समझौता होने के बाद बरी हो गए थे। बताते चले कि आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड के 1268 पदों पर भर्ती के लिए मई 2018 में विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा 16 फरवरी 2020 को हुई। इसमें ब्लूटूथ से नकल करने का मामला सामने आया था। खुद पीड़ित छात्रों ने पौड़ी और मंगलौर में मुकदमा दर्ज कराया था। जानकारी के अनुसार इनमें से 9 उम्मीदवारों के लिए नवंबर में आयोग ने प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तिथि तय कर दी थी। मामले में विवाद के कारण फिर रोक लगा दी गई है। इसके बाद आयोग ने पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दायर किया है। मामले में पुलिस ने तब जो एफआईआर दाखिल की थी वह हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। पुलिस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गई थी लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि उनकी पुनर्विचार याचिका पर आज सोमवार को सुनवाई होनी है। राज्य उत्तराखंड के रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर युवती के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। इसी बीच परिजनों को भी युवक की गलत हरकत की भनक लगी और उन्होंने मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। आरोपी नदीम की 2 दिन पहले ही सगाई हुई है। जानकारी के मुताबिक मामला सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गाँव का है। आरोपी की नाम नदीम है। आरोपी की 2 दिन पहले ही सगाई हुई है। आरोप है कि रविवार रात नदीम अपने पड़ोस के घर में घुसा और कमरे में सो रही युवती को पकड़ लिया। देर रात नदीम को अपने कमरे में देख युवती दंग रह गई। आरोप है कि अपनी जान बचाने के लिए युवती ने शोर मचाने का प्रयास किया है लेकिन नदीम ने धमकी देकर उसे चुप करा दिया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। इसी बीच पीड़िता के परिजनों की भी आंख खुल गई और उन्होंने मौके पर ही नदीम को पकड़ लिया। पहले तो उन्होंने नदीम की जमकर पिटाई की। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। इसी बीच सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी गई जिसके बाद कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर उसे कोतवाली ले आई। इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है कि बताया गया है दोनों में पहले प्रेम प्रसंग भी था लेकिन कुछ समय से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग समाप्त हो गया था। सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र चौहान ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। एक बेटी की शादी पिता के लिए एक ऐसा पल होता है जब वह दुनिया की सारी खुशियां अपनी बेटी के नाम करता है। लेकिन इन खुशनुमा पलों के बीच में अल्मोड़ा में एक ऐसी घटना हो गई जिससे माहौल गमगीन हो गया। नगर के एक मोहल्ले में विवाह समारोह को लेकर तैयारियां चल रही थी और परिवार के सभी लोग अति उत्साहित थे। पिता भी बहुत खुश थे। आखिर उनकी लाडली का विवाह जो हो रहा था। शादी से पहले शनिवार रात को सभी लोग नाच रहे थे और वधू के पिता भी सबके साथ इन पलों को एंजॉय कर नाच रहे थे कि वह अचानक नाचते हुए गिर गए। विवाह समारोह के बीच में ही पिता अचानक गिर गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रविवार को विवाह होना था और वधू के मामा कुछ परिजनों और वधू को लेकर हल्द्वानी चले गए। मामा ने अपनी भांजी के कन्यादान की रस्म अदा कर उसे ससुराल के लिए रवाना किया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया।
राज्य उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ जिले के निवासी आईटीबीपी के एक जवान को पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना भारी पड़ गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने उसे 2 साल के साधारण कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 13 अगस्त 2019 को पिथौरागढ़ के कांडा थाने में अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर कहा कि थाना बेड़ीनाग जिला पिथौरागढ़ के खनात क्षेत्र निवासी उसका पति आईटीबीपी में लेह में तैनात है। आरोपी के अनुसार आरोपित पति 12 अगस्त को उसके मायके कांडा के गांव में आया और उसे यह कहकर साथ ले गया कि उसने सरकारी आवास मंजूर करा लिया है। पति की बातों पर भरोसा कर पीड़िता उसके साथ चली गई, लेकिन वह उसे चौकौड़ी के पर्यटक आवास गृह में ले गया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के बाद पिथौरागढ़ जाकर उसे तलाक देने के लिए कहा और मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह बचकर पीड़िता वापस मायके आई और पति के खिलाफ कांडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया है।